तो जी सलार की जो अपडेटेड एडवांस बुकिंग है वो निकलकर सामने आ गई है और सलार ने भी अब अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं भाई। देखिए ये एक ऐसी मूवी है जो कि एक ऐसे स्टार की मूवी है जिसकी फैन फॉलोइंग काफी ज्यादा है। सलार की फैन फॉलोइंग दरअसल इसीलिए ज्यादा है क्योंकि पहली बात तो प्रशांत नील इसमें है और दूसरी बात प्रभास के लिए एक बार फिर से मुझे ऐसा लगता है कि साउथ के लिए कमबैक हुआ। जब से हमने बाहुबली देखी, बाहुबली के बाद से साहो की बात कर लें, राधेश्याम की बात कर लें, आप आदिपुरुष की बात कर लें, कहीं ना कहीं वो बॉलीवुड में ही अपनी किस्मत आजमा रहे थे और आखिर में अब वो एक बार फिर से साउथ की तरफ पहुंचे हैं। और माना यह जा रहा है कि भाई साउथ के जो एक्टर्स हैं ना, उनका असली जो रंग है वो वहीं के डायरेक्टर निकाल पाते हैं, वहीं के डायरेक्टर। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि भाई हमको फिर से एक बार वही से प्रभास देखने के लिए मिलेगा जिसको कि हम लोग बाहुबली के लिए जानते हैं। और जाहिर सी बात है एक बार फिर से वही रंग जम पाएगा थिएटर में जो उससे पहले जमा करता था। अब प्रभास के ऊपर भी काफी सवालिया निशान है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इस मूवी से शायद वो सभी के मुंह बंद करा देंगे क्योंकि जिस तरीके की एडवांस बुकिंग निकलकर सामने आ रही है वो एडवांस बुकिंग काफी ज्यादा शानदार है। आज मूवी से जुड़ा कोई एक बड़ा अपडेट भी निकलकर सामने आ रहा है, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल हम अगर बात करें एडवांस बुकिंग के बारे में तो देखिए वो वाकई में काफी शानदार है। स्पेशली अगर हम अमेरिका यूएसए की बात करें तो वहां पर तो इस मूवी ने बिल्कुल अंधी मचा के रखी हुई है। वहां पर इस मूवी का प्रीमियर भी होने वाला है, तो प्रीमियर के जो टिकट्स हैं वो तो मतलब ऐसे बिक रहे हैं जैसे मतलब बिल्कुल फ्री में बिक रहे हैं। और इसी के साथ में इसने 1 मिलियन का भी आंकड़ा टच कर लिया है। अब $1 मिलियन कमाना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात होती है। डंकी इस मामले में भी काफी पीछे है, लेकिन हाँ सलार ने $1 मिलियन का जो आंकड़ा है उसको भी टच कर लिया है। अगर हम बात करें कलेक्शन की डायरेक्टली तो देखिए यूएसए जो कलेक्शन निकल कर आ रहा है प्रीमियर के लिए वो आ रहा है करीब 6,04,000 के आसपास। और अगर हम अमाउंट की बात करें इंडियन करेंसी में तो ये जा रहा है करीब करीब 5 करोड़ के आसपास। ये सिर्फ प्रीमियर का है। डे वन की अगर हम बात करें डे वन का जो कलेक्शन है वो करीब $80,000 के आसपास जा रहा है और ये जाएगा करीब करीब 65 लाख 67 लाख के आसपास ये कलेक्शन जाने वाला है। ये डे वन का कलेक्शन है यूएसए से, है ना। तो ऐसे में हम ये मान सकते हैं कि ऑलमोस्ट 6.25 करोड़ रुपए इसने यूएसए से अकेले ही निकाल लिए। आगे बढ़ के बात करें कनाडा की तो वहां से इसके करीब $25,000 निकले हैं। यूके की बात करें तो $1,26,000 निकले हैं। गल्फ की बात करें तो $34,000 निकले हैं। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो $1,21,000 निकले हैं। ऑस्ट्रेलिया में भी इसको काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। न्यूजीलैंड में $4,000 में लग रहे हैं और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बाकी की जगहों पर $40,000 कलेक्शन निकला है। बस यहाँ पर एक डिसहार्टनिंग बात यह है कि अधिकतर लोकेशंस पर यह मूवी सिर्फ और सिर्फ तेलुगु में ही रिलीज हो रही है और तेलुगु ऑडियंस को भी टारगेट किया जा रहा है। मुझको एक बात समझ में नहीं आती कि क्या मेकर्स को यह नहीं पता कि यह मूवी नॉर्थ इंडिया में भी काफी अच्छे चलेगी। और सबसे बड़ी बात प्रभास की नॉर्थ इंडिया में भी काफी अच्छी ब्रांड वैल्यू है। तो आखिर इस मूवी को अधिक से अधिक लोकेशंस पर, मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तेलुगु को कम किया जाए, बट हिंदी की स्क्रीन क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है। भाई जब ऑडियंस आपकी वहां पर मौजूद है हिंदी के लिए तो आपको उनको प्रेजेंट करना चाहिए उस वे में। बट यहाँ पर पता नहीं क्या मेकर्स के दिमाग में चल रहा है। और इसी तरह की कुछ गलती पुष्पा के मेकर्स ने भी करी थी, क्योंकि पुष्पा को पहले तो रिलीज कर दिया गया था लेकिन उसको बाद में फिर हिंदी में डब करके रिलीज किया गया। और सेम चीज हुई थी कांतारा के साथ भी। बाद में रियलाइज गलती करने से कोई मतलब निकलता नहीं है। आपके हाथ में जब मौका है, जब आप चीज को संभाल सकते हैं तब आप संभाल लीजिए उस चीज को। लेकिन पता नहीं क्या होता है, इस चीज को ये लोग संभालते ही नहीं। खैर, ये जो अभी तक मैंने आपको पूरे आंकड़े बताया कनाडा, यूके, गल्फ, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के, ये सब टोटल मिलाकर जो कलेक्शन जा रहा है डॉलर्स की अगर हम बात करें तो ये कलेक्शन जा रहा है करीब करीब 1 मिलियन के थोड़ा सा ऊपर। और इसको लेकर मेकर्स ने भी ऑफिशियल अपडेट दे दी है कि $1.02 मिलियन का जो कलेक्शन है वो अभी तक ओवरसीज सलाह निकाल चुकी है। अब क्या वाकई में अभी भी कुछ कहने के लिए बचा हुआ है? मूवी ने जिस तरह का कलेक्शन निकाला है एडवांस बुकिंग में, वो उसकी जितनी ज्यादा तारीफ की जाए उतनी कम है। और यहां पर वो चीज हमें साफ तौर पर दिखाई भी दे रही है। तो इसके साथ में 1 मिलियन का जो कलेक्शन है, इसको अगर हम कन्वर्ट करें तो ये होता है करीब 88.3 करोड़ से 8.5 करोड़ के आसपास। और ये सिर्फ और सिर्फ डे वन का ही कलेक्शन है। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें किसी दूसरे दिन का भी कलेक्शन जुड़ा हो, नहीं, ये प्रीमियर प्लस डे वन का कलेक्शन है जिसकी हम बात कर रहे हैं। इसके अलावा अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल मतलब डे वन, डे टू, डे थ्री, डे फोर, इन सब का कलेक्शन जो कुल मिलाकर जा रहा है वो जा रहा है करीब करीब 11 से 11.5 करोड़ के आसपास ये कलेक्शन जा रहा है। तो सलार को अभी भी रिलीज होने में 8 दिन बचे हुए हैं। इंडिया में इसकी एडवांस बुकिंग अभी तक शुरू नहीं हुई है, 15 से शुरू होगी ऐसा बताया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो एडवांस बुकिंग अभी हम लोग देख रहे हैं, ये एडवांस बुकिंग बहुत बेहतरीन है। कारण भी बता देता हूं। कारण इसका ये है, तो इंडिया में पहली बात तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंडिया में अभी तक एडवांस बुकिंग शुरू नहीं हुई है। इंडिया में जब एडवांस बुकिंग शुरू होगी तो उसके बारे में आर्टिकल छपने शुरू हो जाएंगे और भी ज्यादा वीडियोस बनने शुरू हो जाएंगे, तब फॉरेन लैंग्वेजेस में भी इसके एडवांस बुकिंग का रेट बढ़ जाता है। ये एक बहुत पुराना ट्रेंड है जो देखने के लिए मिला है कि जैसे ही इंडिया में इसका कलेक्शन बढ़ता है, एडवांस बुकिंग का कलेक्शन बढ़ता है, अपने आप सब जगहों पर कलेक्शन बढ़ने लगता है। दूसरी बात,
इस मूवी को लेकर जो एक लगातार आवाज उठाई जा रही है कि इस मूवी को दूसरी लैंग्वेजेस में भी रिलीज किया जाए, उसको लेकर भी मेकर्स कुछ ना कुछ टाइम रहते कर लें तो मेरे हिसाब से शायद बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि देखिए आपके पास जो मौका है ज्यादा से ज्यादा ऑडियंस को ग्रैब करने का, तो आप क्यों नहीं कर रहे? भाई देखिए आपका हर जगह पर डंकी से तो क्लैश होना ही है, क्योंकि शाहरुख खान भी एक ग्लोबल स्टार है, उनको बाहर देशों में भी काफी ज्यादा लोग जानते पहचानते हैं, तो ऐसे में कंपटीशन तो आपको मिलना ही है। अगर हम देखें तो इस कंपटीशन को अगर आप पहले ही बोल देते हैं कि नहीं भी हम तो तेलुगु में ही रिलीज करेंगे, तो वो कहीं ना कहीं गड़बड़ वाली बात हो जाती है। तो आपको इस चीज को एक ध्यान रखना होगा। इसके अलावा सलार को लेकर बात समझ में आ रही है कि उसका एक नया कुछ अपडेट भी निकल कर सामने आ सकता है। और सबसे बड़ी बात, इस मूवी को जो एडल्ट सर्टिफिकेट मिला है, कई लोग ये बोल रहे हैं कि भाई इस मूवी को एडल्ट सर्टिफिकेट इसलिए दिया गया है क्योंकि जो डंकी वाले हैं वो उसके अगेंस्ट साजिश कर रहे हैं और इसीलिए इस मूवी को ये सर्टिफिकेट दिया गया है। तो यार देखो, एक कॉमन से एक बहुत छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको, एक कॉमन सी बात आपको समझ में आएगी। वो ये कि अभी अभी हाल ही में एनिमल रिलीज हुई, एनिमल एडल्ट सर्टिफिकेट के साथ ही रिलीज हुई और कमाई कैसी कर रही है वो। तो मेरा कहने का मतलब बस ये है कि अगर कोई मूवी अच्छी है, अगर किसी मूवी में वाकई में कंटेंट बहुत दमदार है, फिर चाहे उसको ए सर्टिफिकेट मिला हो, फिर चाहे उसको कम स्क्रीन मिले हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मूवी कमाई करेगी ही। कश्मीरी फाइल्स के टाइम पे हमने देखा था, उसको ए सर्टिफिकेट मिला था और उसको स्क्रीन भी नहीं मिले थे, लेकिन जैसे जैसे मूवी ने आगे बढ़ना शुरू किया, पब्लिक की डिमांड बढ़ने लगी, उसको ज्यादा स्क्रीन देने पड़े, जबकि बच्चन पांडे उस समय लगी हुई थी अक्षय कुमार की। तो ऐसे में सीधी बात यही है कि कंटेंट हमेशा ही किंग होता है। अगर कंटेंट है मूवी में तो मूवी बिल्कुल आगे जाएगी, अगर कंटेंट नहीं है मूवी में तो फिर आप कुछ नहीं कर सकते। तो यहां पर हम चाहे बात कर ले सलार की, फिर चाहे हम बात कर ले डंकी की, दोनों ही मूवीज में सबसे बड़ा फैक्टर जो रहने वाला है वो रहने वाला है इसका वर्ड ऑफ माउथ रिव्यू, कि इस मूवी के रिव्यू कैसे आते हैं। अगर डंकी के रिव्यू खराब आए और सलार के रिव्यू अच्छे आ गए, या मुझे लगता है सलार में अगर केजीएफ का थोड़ा बहुत भी एंगल निकल कर आ गया, तो फिर इस मूवी को हिट होने से कोई भी नहीं रोक सकता। हिट तो ऐसे ही मूवी हो ही जाएगी क्योंकि डार्लिंग प्रभास है इसमें, बट अगर इस मूवी को एक ब्लॉकबस्टर, मेगा ब्लॉकबस्टर बनना है, तो उसके लिए अगर कुछ एक एंगल निकल कर सामने आ गया और रिव्यू इसके अच्छे निकल कर आ गए, तो ये मूवी जरूर हिट हो जाएगी। वही डंकी की बात करें, डंकी के साथ में देखिए राजकुमार हिरानी का पूरा पूरा एक फैक्टर लगा ही हुआ है, तो वो फैक्टर वहां पर एक बहुत तगड़े तरीके से काम करता है। बट अगर हम बात करें यहाँ पर सलार की, तो सलार के लिए वर्ड ऑफ माउथ रिव्यू, साथ ही साथ जो पब्लिक रिव्यू निकल कर सामने आएंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। प्रभास के पास में वैसे तो इतना मादा है कि वो 4 से 5 दिनों में ही मूवी के बजट को रिकवर कर लेंगे, बट स्टिल सिर्फ बजट रिकवर करना काफी नहीं होता है। प्रभास जैसे बड़े स्टार के लिए अब ये जरूरी है कि उनकी मूवी लंबा चले, और इस मूवी से पूरी उम्मीद लग रही है कि लंबा चलेगी, क्योंकि कई सारे ऐसे इनपुट्स अब निकलकर सामने आना शुरू हुए हैं जिनसे कि लग रहा है कि नहीं, पहले वाले ट्रेलर में लोगों ने सिर्फ भूमिका बनाने की कोशिश करी थी और इसीलिए वहां पर ज्यादा कुछ दिखाया नहीं गया था, लेकिन अब चीजों को फिर से तरीके से दिखाया जा रहा है। जैसे कि लेंथ भी निकलकर सामने आई, मूवी की लेंथ भी काफी ज्यादा है, काफी बड़ी और काफी लंबी मूवी है। फर्स्ट हाफ इसका बताया जा रहा है कि 1 घंटे से थोड़ा सा ही ज्यादा है, लेकिन जो सेकंड हाफ है वो ऑलमोस्ट पूरे 2 घंटे का है। तो मूवी काफी इंटरेस्टिंग होने वाली, काफी मजेदार होने वाली है, और मुझे ऐसा लगता है इसको ज्यादा से ज्यादा लोग देखेंगे, ये बात एक देखने वाली होगी। बट हाँ, क्लैश का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ नुकसान तो इसको होगा डंकी और एक्वामैन से। क्या कहना है आप लोगों का इस बारे में कमेंट करके जरूर बताएं। मेरे स्टूडियो फिलहाल इतना ही। जय हिंद, जय भारत।